हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीबी यांत्रिक का एग्जाम में 20 तारीख से। ठीक है, इसको क्रैक करने का लास्ट टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो लास्ट टिप होगा ना, टिप्स जो है उनके लिए जिनको जिनकी प्रिपरेशन कुछ है, वैसे बिल्कुल नहीं जो 5 दिन से पढ़ रहे हैं। बस बहुत सारे बच्चे हैं ना, पिछले 4-5 दिन से पढ़ना स्टार्ट किया जिन्होंने, उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जिसने थोड़ा सा भी तैयारी कर रखा है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दूंगा कि एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है, किन क्वेश्चंस को बनाना है, किसको छोड़ना है, या फिर छोड़ना भी तो किस तरीके से छोड़ना है। हर चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और हाँ, ये सभी चीज़ को, रूल को अगर फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली आपका एग्जाम काफ़ी बेटर जाएगा। तो आप में से जितने भी लोगों ने ना घर पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत सारे लगाए होंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाए होते ना तो आपको कहीं से भी लगाओ, मैटर नहीं करता कि ए टू जेड स्टडी का लगाओ या फिर कहीं का लगाओ, कहीं का भी लगाओ। ठीक है, चलो आप लगा रहे हो, ऑब्वियसली आपकी स्पीड मेंटेन रहती। अभी भी जिसका 21, 22, 23 को है ना, वो मैं कहूंगा ना कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा लो, चाहे आपको जहां से बढ़िया लगे। वैसे अगर मेरी अगर लगाना चाहोगे तो ए टू जेड स्टडी का भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट है सेक्शन 1 के लिए। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाके आप सेक्शन 1 के लिए मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो रेगुलर। क्योंकि गाइज ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने का फायदा ये है ना, यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन 1 का बेस्ट फुल मॉक टेस्ट, और यहाँ पे मैंने वीडियो सोल्यूशन भी आपको दे दिया है कि आप हर एक मॉक टेस्ट को लगाने के बाद वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और इसकी प्राइसेस बहुत कम है, 100 रुपीज़ है, 149 नहीं है। खाली 100 रुपये में आप 10 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और मॉक टेस्ट बाई करने के बाद एप्लीकेशन से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमें व्हाट्सअप करो, हमारे टीम को करो। ठीक है ना, हमने व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी आपको दे रखा है 7279047787 पे। आप व्हाट्सअप करो, आराम से आपको हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं, एक बार नंबर लिख लो आप लोग, फिर मैं आपको बताऊंगा। 7279047787। ठीक है, आई होप कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 7279047787। इसमें आप एक काम और करोगे, कल जिसका एग्जाम है, एग्जाम के बाद क्वेश्चन भी इसी नंबर पे आप सेंड करोगे, व्हाट्सअप करोगे हमें। ठीक है ना, 047787 पे। अब सुनो, लास्ट टिप्स के बारे में बात कर रहा था आपको कि जब में से जितने भी लोग हैं ना, 2-3 चीज ध्यान दो यहाँ पे। पहला ये रूल नंबर फर्स्ट, आपको एक चीज ना प्रॉपर वे में दिमाग देना है। आपकी तैयारी कैसी है उससे मैटर नहीं, अब रिलैक्स रहने का। ठीक है, अब टाइम है नहीं कि प्रेशर लेंगे, रिलैक्स रहो। ठीक है, जो करना था आपने, जो पढ़ना था पढ़ लिया। रूल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट 2, जितना स्टार कर लो इसको। एग्जाम में बैठते वक्त जब एग्जाम में स्टार्ट हो जाता है, मान लो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 डॉट 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 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इजीली, मान लो बहुत इजी था, हमने बना लिया, बहुत ज्यादा खुश हो गया। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 आया, ये बहुत डिफिकल्ट मान लो आ जाता है, लगता है कि हमसे बनेगा ही नहीं। तो हमारे माइंड में एक चीज हमेशा होना चाहिए कि कोस्ट गार्ड के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्या नहीं होता भाई? नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोस्ट गार्ड नाविक के एग्जाम में। फिर से मैं बोलूं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो फिर डरना किस बात का भाई? ये बहुत डिफिकल्ट है। 2 कंडीशन होंगे इसके साथ, या तो हम इसको बना देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बना देंगे एक ही बार प्रयास करके, अब बहुत ज्यादा टाइम खा जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम खा जाएंगे और आगे के क्वेश्चन हम छोड़ देंगे। दूसरा कंडीशन ये है ना, या तो इसको अभी के लिए छोड़ दें, लास्ट में टाइम बचता है तो बना ले। सुनो, अब वैसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, इसको जबरदस्ती बनाए, एक क्वेश्चन पे 2 से 3 मिनट गवा दें। ये एक बेवकूफ इंसान का काम होता है। क्या होता है? एक बेवकूफ इंसान का काम होता है कि हमको आता है, इसका मतलब कि हम 4-5 मिनट दे के एक ही क्वेश्चन को बना रहे होंगे। हो सकता है जो 4 मिनट आपने इस क्वेश्चन पे दिया, वो 4 मिनट में आगे के 5 क्वेश्चन बना लेते आप, इजी जी क्वेश्चन, वो आपने छोड़ दिए होंगे। तो इसलिए जब डिफिकल्ट लेवल का सवाल आपको आ भी रहा है, लग रहा है कि 4-5 मिनट खाएगा आपका, उस क्वेश्चन पे कुछ एक आंसर कर दो आप, जो भी ABCD में से कोई भी एक आंसर कर दो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तुक्का लग मारो इस पे। ठीक है ना, मैं बाद में बताऊंगा किस तरीके से तुक्का मारते हैं, बट फिलहाल की कुछ भी आंसर करो। और रफ, जो रफ करने के लिए पेपर मिलेगा ना, उसमें साइड में एक लाइन खींच लेना, यहाँ पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब ये है ना कि हमको टाइम बचते ही क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से देखना है। ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना, टाइम बचते ही क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से देखना है। मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन यूज मत करना अगर आप नए हो तो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप पुराने हो तो मार्क फॉर रिव्यू ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया कि मार्क फॉर रिव्यू क्या है, तो वही काम करना, कॉपी पे साइड में लिख लेना, आराम से जो पेपर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एक लाइन खींच लेना साइड में और लिख लेना।
और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा उसका मतलब नहीं है, नहीं भी आ रहा है तुक्का भी मार दिए एकदम बिल्कुल, चलो मारो और साइड में लिख दो इस नंबर पे हमने तुक्का मारा, ठीक है। और साइड में उन्हीं क्वेश्चंस को लिखना ना जिनको लगता है कि आप बाद में बना सकते हो, ठीक है। वो मत लिखना जिसको जो बिल्कुल आता ही नहीं है। अगर मान लो कोई सिनोनिम पूछा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसको मीनिंग ही नहीं आता, आपने उसका तुक्का मार दिया, उसका साइड में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे भी आप उस पर प्रयास करके भी कुछ उखाड़ नहीं सकते, कोई भी एक तुक्का मार के आगे बढ़ जाओ। साइड में उसी को लिखना जिसको लगता है कि आपको आता है, बाद में टाइम देके बना लोगे, इसका फायदा होगा। आप कम टाइम के अंदर 60 मतलब सेक्शन 1 के अंदर, अगर सेक्शन 1 है चाहे सेक्शन 2 है, जो भी है, अपने पूरा का पूरा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। लास्ट में थोड़ा टाइम बचा के फिर से आप इस पे रिटर्न आ सकते हो। और ये कंडीशन पॉसिबिलिटी बनती है कि इसको आप सॉल्व करके अगर गलत आंसर किया तो सुधार सकते हो, ठीक है। तो रूल नंबर 2 बहुत ज्यादा VBI था कि स्मार्ट बच्चे का यही तरीका होता है, अप्रोच होता है एग्जाम को क्रैक करने का यही। और जो बेवकूफ इंसान होते हैं वो क्या करते हैं ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमको पता नहीं है लेकिन जूझे हुए घुसे हुए बार बार कल गलती कर रहे हैं, बार बार बना रहे हैं। पता चला कि 15 से 20 क्वेश्चन बनाते बनाते बाकी का टाइम ओवर हो गया, फिर आगे घर पे रोना रो रहे हो, हमारा तो टाइम नहीं बचा, क्वेश्चन हार्ड था, पेपर हार्ड था। पेपर हार्ड नहीं होता। सेक्शन 1 के अंदर अगर 60 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 के अंदर अगर 50 क्वेश्चन है ना, तो इसके अंदर 6 से 7 क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट टाइप के दिखेंगे, जो कि ना यही 6 से 7 क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम खराब करते हैं। और सिलेक्शन उनका होता है ना जिन क्वेश्चन को स्किप करके फट से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे क्वेश्चन जब नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो तुक्का मार के आगे बढ़ो, इस पर टाइम वेस्ट करेंगे क्यों, आगे क्या हमारे 53 क्वेश्चन बर्बाद हो जाएंगे अगर इसके चक्कर में हम पढ़ेंगे। तो हम जो जो क्वेश्चंस पहले आ रहा है उसको निपटाते चला जाएंगे, धड़ करते चल जाएंगे, लास्ट में फिर घूम के आएंगे, ठीक है। लौटूंगा मैं, बस ये तरीका होना चाहिए दिमाग में, लौटूंगा मैं छोड़ूंगा नहीं, वापस रिटर्न आऊंगा, ठीक है। रूल नंबर 2 इसको फॉलो करना। रूल नंबर 3 एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सुनो। क्वेश्चन को देख के ना पैनिक नहीं होने का, क्वेश्चन को देख के पैनिक नहीं होने का। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, उसको देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको लग रहा है कि मैं पैनिक हो रहा हूं तो उसको स्किप नहीं करने का, ठीक है। लग रहा है कि क्वेश्चन इजी है फिर भी मैं पैनिक हो रहा हूं, नहीं, दिमाग को शांत करके ना एक एक लाइन को पढ़ने का है। और एक बार समझ में क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस कंडीशन में आप उसको स्किप करो। लग रहा है कि हम आराम से पढ़ के समझ भी पा रहे, खाली डर लग रहा है एग्जाम से, उस कंडीशन में आप उसको सॉल्व करने का कोशिश करो। बाकी पैनिक हो जाओगे तो फिर पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। पैनिक होना ही नहीं है भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और लास्ट नंबर मैं बताता हूँ तुक्का मारने का, ठीक है। तुक्का कैसे मारते हैं? तुक्का 2 तरीके से मारते हैं, सुनो। पहला कंडीशन ये कि हमको कुछ आता है, ठीक, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कुछ समझ आ रहा है क्वेश्चन। दूसरा तरीका ये कि कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं आता, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो 2 टाइप से क्वेश्चन होते हैं। पहला वो या तो पढ़े हैं हम भूल रहे हैं, दूसरा वो हम पढ़े ही नहीं है। अगर हम पढ़े ही नहीं है बिल्कुल ना, हमको लग रहा है कि इसका मतलब ही नहीं पता, तो आप कुछ भी तुक्का मारो। कुछ लोग कहते हैं ना बी मारो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ABCD में तो कुछ भी आंसर हो जाता है। तो आपने मान लो 10 क्वेश्चन तुक्का मारे तो ऑब्वियसली 3 से 4 क्वेश्चन तो, या फिर 3 से 4 इजीली सही निकल जाएंगे उसमें के, नेगेटिव नहीं है, तो आराम से 4 नंबर आप यहाँ से गेन करोगे। तो आपको जो बढ़िया लग रहा है ना, आपने जो पेपर दे रखा है आपको लग रहा है मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर बी हो रहे हैं या फिर मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर ए हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग तुक्का मारा करो, ठीक है, जो बिल्कुल आता ही नहीं है। अब दूसरा कंडीशन ये कि हमको कुछ समझ में आ रहा है, हो सकता है कि ABCD में से हमको लग रहा है ना कि C और D होंगे ही नहीं, या फिर ABCD में से लग रहा है ना कि A और D होगा ही नहीं, हमको एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। B और C में से लग रहा है कि कोई एक होगा, ठीक है। तो मैथ बना रहे हो या फिर रीजनिंग बना रहे हो तो लग रहा है नियरेस्ट वैल्यू जो आएगा, आपका आंसर आ रहा है मान लो 24 और इसमें नियरेस्ट वैल्यू में 23 है और एक 28 है, तो 24 के नियरेस्ट कौन है, 23 है, तो 23 को मारो। दूसरा तरीका ये, ठीक है। बस यही 2 तरीका होता है तुक्का मारने का। और एक चीज मैं बताऊं तुक्का के बारे में ना, अगर जो क्वेश्चन मान लो एक जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो पूछ लिया गया ना कि आपसे, चलो गुजरात का क्या है, गुजरात का कैपिटल क्या है, गुजरात का, मैं साफ साफ लिखता हूँ यहाँ पे, कैपिटल ऑफ गुजरात, ठीक है, मान लेते हैं एक तरीके से कैपिटल ऑफ गुजरात। किसी को लग रहा है बड़ोदरा, किसी को लग रहा है गांधीनगर, किसी को लग रहा है सूरत, ठीक है। गुजरात का गांधीनगर है, बट आपको मान लो लग रहा है कि नहीं बड़ोदरा लग रहा है, आपने फर्स्ट बार में गांधीनगर मार दिया है। अगर मान लो आपके दिमाग, आपने पहले से पढ़ा होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा है गांधीनगर और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जरूर सही चीज मारोगे आंसर, ठीक है। अब जैसे ही आपके दिमाग में फिर आया कि नहीं नहीं डाउट लग रहा है ये मार दें, गेम ओवर, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में से जो चीज पहले निकल के आता है ना उसको बदला मत करो जब तक कि बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो जाते। अगर आपने मान लो गलती से बड़ोदरा मार दिया पहली बार में ही और आपको मतलब लग रहा है कि नहीं नहीं 100% गांधीनगर ही है, तभी चेंज करो।
डाउट में आके ना ऑप्शन चेंज मत किया करो, काम खत्म हो जाएगा। वही होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड गेम ओवर कर देगा। जो दिमाग से बाहर एक बार में आया फटाक से, लग रहा है कि नहीं वही है, और बाकी हम तुक्का पे भी ऑप्शन चेंज करें तो तुक्का पे ऑप्शन चेंज मत किया करो, जो आपने फर्स्ट बार में मार दिया वही आंसर होता है, जनरली यही देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे नियम जो थे आप एग्जाम के लिए बेहद बहुत मतलब जरूरी थे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जाना एग्जाम में। बाकी गाइज इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी जो भी डिटेल्स वगैरह थे मैंने आपको बताए थे। और फिर भी कहूंगा कि आप हमारे टेस्ट सीरीज को एग्जाम से पहले लगा लोगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। और किसी किसी का लॉगिन होने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर वो हेट स्पीच फैला रहे हैं इधर उधर, कुछ फायदा नहीं है हेट फैलाने का। मेरे स्टूडेंट किसी पे भरोसा नहीं करते, वो मेरे भरोसा करते। ठीक है, आप चुपचाप हमारे टीम को मैसेज कर लो, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है शेयर करो, हम लोग आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। 7279047787। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाबा। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और ऑल द बेस्ट सर, कल एग्जाम दे के आओ फोड़ के, और जो भी क्वेश्चंस आए होंगे एग्जाम में इस नंबर पे हमारे व्हाट्सअप करके बता देना क्या क्या क्वेश्चन आए थे, ताकि हम लोग यूट्यूब पे उसका रिव्यू कर सके।